Good morning, dear student. As in the continuation of P block element, we have started group 16, the oxygen family. As you know that we have already learned in my last video, oxygen family includes oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. That family is also known as chalcogens. Chalcogens means ore forming because जितने भी मिनरल्स और ओर्स अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं all are either in oxide form or in sulfide form. So this family is also known as ore forming family या फिर chalcogens. ठीक है. The first two members are oxygen and sulfur and both are essential for life. Both are non-metal and other three are metalloids. पोलोनियम को कहीं पे कहा जाता है कि मेटेलिक कैरेक्टर है, कहीं पे कहा जाता है कि ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है. ठीक है. अदरवाइज ये मेटेलॉइड में ही आता है. नेक्स्ट, ओजोन ऑक्सीजन का ही कॉमन फॉर्म है, एलोट्रॉप है. इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे आगे हम. जनरली अपर एटमॉस्फेयर में मिलता है और प्रोड्यूस होता है कब? जब थंडर स्टॉर्म दैट मीन्स लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है तो ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही प्रोड्यूस होता है ओजोन. ठीक है. और ओजोन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये क्या करता है, जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आ रहा है उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका है इसमें सल्फर. सल्फर येलो कलर का सॉलिड है, नॉन मेटल, और बहुत सारे उसमें यूज होता है सल्फर, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, या फिर क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल. जब केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं तो मेन पार्ट उसका सल्फर है. जनरली फर्टिलाइजर वगैरह में भी यूज होता है. ठीक. इसके बाद नेक्स्ट आपका है सेलेनियम. जैसे मैंने आपको बताया था, सेलेनियम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए फोटोग्राफिक मटेरियल में यानी कि सोलर पैनल बनाने में भी हम सेलेनियम को यूज करते हैं. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन है. आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट में अबाउट 20% जो है वो ऑक्सीजन है. इतने लार्ज अमाउंट में है तो बहुत सारे पर्पस के लिए ज़रूरी है, ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है, बट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं. ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आज मुझे स्टार्ट करना है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट. हमने लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि ये जो ऑक्सीजन फैमिली है इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आता है आपका NH2NP4. ऑक्सीजन के केस में 2s2 2p4, सल्फर के केस में 3s2 3p4, सेलेनियम में 4s2 4p4, फिर टेल्यूरियम के केस में 5s2 5p4, पोलोनियम में 6s2 6p4. मीन्स जितने भी एलिमेंट हैं ऑक्सीजन फैमिली के, सबके एंड में जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है NH2NP4. या हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं. तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मीन्स होता है कि किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो शेयरिंग से हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से, जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है. ठीक. ये जो ऑक्सीजन फैमिली है ये जनरली दो तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. पहले नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं. नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना. ठीक. जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक इसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2. आपने ऑक्सीजन की बहुत बार ली होगी ऑक्सीडेशन स्टेट. हमने लास्ट ईयर जब रिडॉक्स किया था तब भी हमने पढ़ा था. तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, H2O बनाता है ना, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. लेकिन ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर में कॉमन होती है. बाकी जो है बहुत रेयर केस में या बहुत कम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसलिए वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. बाकी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसलिए वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी उनकी कम हो जाती है. ठीक है.
यहीं पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट ये और शो करते हैं, वो है -1, और वो सिर्फ कौन शो करता है? ऑक्सीजन। वो भी किसके केस में? परऑक्साइड के केस में। परऑक्साइड होता है जहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, इसको हम परऑक्साइड कहते हैं। इस समय इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 काउंट होती है। ठीक हो गया। तो ये है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। -2 कॉमन है ऑक्सीजन और सल्फर में, बाकी में कॉमन नहीं होती। -1 सिर्फ ऑक्सीजन में शो होती है, वो भी परऑक्साइड के केस में। अब हम आते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 +4 +6। अब यहाँ पे ना ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, सोडियम या फिर मैग्नीशियम, उसमें अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि साइज इसका बहुत स्मॉल है, तो शेयरिंग करता है। तो ये +2 +4 +6 सब क्या है? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे शो करता है? देखिए, ये है NS2 और NP4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्बिटल फॉर्म में। 1 2 3 पहले हमने फिल किया अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, फिर इसकी पेयरिंग कर ली। ठीक, अगर बॉन्डिंग में सिर्फ यही दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। ठीक है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जो खाली ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल इसके आगे खाली होगा, अगर वहां चला जाता है तो 4 हो गए अनपेयर्ड। जब 4 अनपेयर्ड हो गए तो 4 से बॉन्ड बना सकता है +4। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली में से, ऑक्सीजन के पास क्या है? 2s 2p 2d तो होता नहीं है, तो ऑक्सीजन के केस में ये वाला जंप नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑक्सीजन +4 कभी शो कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें +6 की, +6 के केस में क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करके यहाँ चला गया, ये भी जंप करके यहाँ चला गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड हो गए। जब 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई इसकी? +6। तो ऑक्सीजन जो है वो तो सिर्फ क्या शो कर सकता है? -2 -1 और +2, जबकि सल्फर शो कर सकता है -2 +2 +4 और +6, क्योंकि उसमें आगे वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और ये जंप करने वाला, जंप करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। ये चीज आप ध्यान रखना, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉलम। नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं, एनामिलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एनामिलस बिहेवियर मीन्स होता है अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करना। ठीक है, तो अलग प्रॉपर्टी शो करने के रीजन जैसे हमने नाइट्रोजन में भी पढ़े थे कि क्या क्या रीजन होते हैं। एक तो स्मॉल साइज है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और दूसरा इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इन सारी प्रॉपर्टीज के कारण ये अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। तो उससे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो ये अलग शो करता है, वो है उसी को कंसिक्वेंसेस हम कह सकते हैं कि इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके रिजल्ट में क्या होता है। तो पहला तो बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई, बिकॉज स्मॉल साइज है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी हाई हो गई। एग्जिस्ट एज गैस, O2 गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, अभी इसको पढ़ेंगे। O2 गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, जैसे हमने N2 पढ़ा था गैस, वहाँ N ट्रिपल बॉन्ड N था, यहाँ O डबल बॉन्ड O है। स्मॉल साइज है, वन डबल फोर्सेस कम होंगे, तो इसलिए वो गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा। दूसरा p-pi बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, p-pi क्योंकि स्मॉल साइज है तो p-pi बॉन्ड फॉर्म करता है। स्मॉल साइज होने की वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब कि जब
बहुत छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे ही दो एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि अदर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्ड जो बन रहा था वो वीक हो जाता है। उसी को हम कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और इस नेक्स्ट है मैक्सिमम कोवलेंसी 4। या तो ये दो सिंगल बॉन्ड बना ले, या तो ये एक डबल बॉन्ड बना ले, और या फिर ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। इस तरीके से इसकी कोवलेंसी, क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं तो इसलिए इसकी कोवलेंसी ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज आप इसको कंप्लीट करेंगे, कल हम इसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।